नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वह है कि क्या हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। क्या ये पृथ्वी पर रहते हुए पॉसिबल है कि हम स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकें और उनसे बात कर सकें। तो हाँ, हम कर सकते हैं। और अगर मैं एक मिथ को ज़रूर आपके अंदर से ख़त्म करना चाहूँगी कि यदि कोई किसी आत्मा से कनेक्ट हो सकता है, इससे बात कर सकता है, तो आप इसको एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक तरीके से ना देखें और ना ही इसको ऐसा समझें कि वो व्यक्ति कोई तांत्रिक वांत्रिक होगा या कुछ जानकार होगा। इस तरह की जो हमारे मिथ हमने बना रखे हैं कि हम यदि कोई व्यक्ति किसी आत्मा से कांटेक्ट कर सकता है या बात कर सकता है, किसी स्पिरिट को सुन सकता है या जान सकता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि वह कोई तांत्रिक होगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नेगेटिव वे में लेते हैं। मैं इस तरह से जान सकती हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि मेरे खुद के थॉट ऐसे कभी थे कि मैं इस चीज़ को थोड़ा ठीक नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बिलीव नहीं करती थी और मुझे लगता था कि जो भी ऐसा करता है वो पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को वो लोग करते होंगे, और थोड़ा सा डर था उस चीज़ के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जीवात्मा जगत के नियम बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक को एक्चुअली एक खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखा हुआ है और उन्होंने अपने बेटों के स्पिरिट से बात करके ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू लिखा है। तो उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि यदि आप किसी स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या उसकी आवाज़ सुन सकते हैं या उसको तो ये कोई एक नेगेटिव चीज़ है या ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये सब हमारे मन में बिठाल दिया गया है, ये हमारी कंडीशनिंग है कि किसी भी स्पिरिट से बात करना या उसकी से कनेक्ट होना कोई बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना अंतर होता है हम में और एक स्पिरिट में या एक सोल में कि उसके पास बॉडी नहीं होती है और हमारे पास बॉडी होती है। वह एक सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। हमारे प्रियजन, हमारे बुज़ुर्ग लोग या हमारे साथ के कोई भी लोग जिनकी डेथ हो जाती है वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं और एक स्पिरिट बन जाते हैं। सब एक अलग अलग लोक में रहते हैं। और अगर आप बहुत परेशान होते हैं या आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं, बहुत दुखी होते हैं उनके बिना, तो वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, इसलिए हम उनकी बात को नहीं सुन सकते। मैं इस बात को इतने अच्छे तरीके से इसलिए बोल सकती हूँ कि क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो उस टाइम पे जो मेरी जो ओल्ड सोल थी, जो मेरे पूर्वज थे, वो आकर मुझे कई बार गाइड करते थे और बताते थे कुछ चीज़ों के बारे में। तो उस वक्त मुझे उतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के बाद में मुझे पूरी तरीके से फेथ करने पड़ा कि हाँ, स्पिरिट्स होती हैं और हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस केस को मैं आपके सामने पूरा बताना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इस तरह से एक नॉर्मल वर्ल्ड में रहते हैं तो वो लोग जानें कि ऐसा हो सकता है और ये बहुत ही एक सामान्य बात है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसको बहुत बड़ा मानें और उस चीज़ को एक गलत तरीके से समझें। एक्चुअली जो बुक लिखी गई है, खुर्शीद भावनगरी जी ने जो लिखी है, उस बुक में भी जो उनके बेटे हैं, उनकी डेथ अचानक से एक्सीडेंट में हो गई थी और वो उनको बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड से लोग हमेशा अपने जो प्रियजन होते हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उनकी बात को नहीं सुन सकते और देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो उस वजह से वो अपनी बात चाहते हुए भी उनसे नहीं कह पाते हैं। कभी कभी वो सपनों के थ्रू आकर कहने की कोशिश करते हैं या आपके किसी छोटे बच्चों के थ्रू या जानवर के थ्रू भी आप तक कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझते। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे
एक केस है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो मैं एक बार बॉम्बे गई थी और वहाँ पर मैं एक बाहर हॉल में सो रही थी अपनी मम्मी के यहाँ। तो वहाँ पर सोते सोते मैंने देखा कि कोई स्पिरिट है, कोई तो है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है, और उससे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई कुछ कहना चाहता है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे डर लगा, जैसे कि हमें लगता ही है। तो मैंने हनुमान चालीसा बोला और मैं सो गई। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं वहीं पर सोई उसी हॉल में, तो मैंने देखा कि फिर से वो स्पिरिट मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है। मुझे उसका थोड़ा सा फिगर दिख रहा था, जो कि एक किसी लड़के का था, और वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश करी है। थोड़ी देर बाद मैंने अपने डर को थोड़ा साइड में किया और मैंने उससे बोला कि आप तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, मुझे सुनाई देगा, और जो भी मुझसे तुम्हारी हेल्प होगी मैं करूँगी। तो उसने मुझे बोला कि मैं एक लड़का था, और मैं कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। 10वीं मंजिल से शायद गिर के उसने सुसाइड किया था। तो मेरे मम्मी पापा अकेले हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, और इस वजह से मेरी सोल यहाँ से जा नहीं पा रही है जहाँ मुझे जाना चाहिए। इसलिए आप बस मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि उनको बोल दीजिए कि वो मुझे जाने दें और वो इतने दुखी ना हो। और दूसरा ये कि उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो उसके मम्मी पापा से मिलने नहीं आई थी, तो वो चाहता था कि एक बार वो भी उनसे मिले और बात करें। इतने में उसके मन को शांति मिल जाएगी और वो यहाँ से जा पाएगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, लेकिन वो लोग तो मुझे जानते नहीं हैं, मैं नहीं जानती वो मुझ पर बिलीव भी करेंगे या नहीं, बट क्योंकि तुम्हारी बात मुझ तक पहुँची है तो मैं ज़रूर करूँगी जो भी मुझसे होगा। नेक्स्ट डे हम लोगों ने देखा कि उसको गूगल पे मेरा भाई था, उसने सर्च किया कि किसी का सुसाइड हुआ है, कौन है वो। तो हमने देखा कि उसी बिल्डिंग में वो रहते थे, और एक लड़के ने कुछ महीनों पहले वहाँ पे सुसाइड किया हुआ था। तो उस बिल्डिंग में हमने सर्च किया तो मेरे भाई के नीचे का ही फ्लैट था जहाँ पे वो लड़का रहता था। तो फिर उसने मुझे ऐसा भी बताया था कि आप सुबह 8 बजे चले जाइएगा, मेरे मम्मी पापा आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं नाश्ता करने लगी, इस वजह से मुझे थोड़ा डिले हो गया और मैं 10 बजे पहुंची। जब मैं 10 बजे गई तो मैंने देखा उनके घर पे लॉक लगा हुआ था, वो लोग कहीं चले गए थे। मैंने शाम तक वेट भी किया बट वो लोग मुझे नहीं मिले। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में चली गई, और जब मैं उनके घर गई तो उनकी मदर को लगा कि मैं शायद कोई मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं, प्लान्स बताते हैं वो। तो फिर उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पानी भी दिया। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं मैं ऐसे कुछ वो नहीं हूँ मार्केटिंग से, मुझे तो आपके बेटे के बारे में बात करनी है। मैं यहाँ पर ऊपर एज ए गेस्ट आई हूँ, मेरा भाई रहता है और उसका कुछ मैसेज था आपके लिए। तो बहुत फूट कर रोने लगी वो। और फिर उसकी जो एक सिस्टर थी वो भी वहीं आ गई, उनके फादर भी आ गए। वो उनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मजिस्ट्रेट ही थे, और मदर भी डॉक्टर थी शायद। तो उन्होंने बोला कि हम बहुत टाइम से कोशिश करें, हमारे गुरुजी से भी बोला कि हमको उससे कनेक्ट करना है, प्लीज़ आप उससे हमें कनेक्ट करवा दीजिए, लेकिन हमारी उससे बात ही नहीं हो पा रही है, हम जान नहीं पा रहे उसने ऐसा क्यों किया। इतना अच्छा हमारा बेटा था इकलौता, और वो बहुत अच्छे से रहता था, और बहुत जल्दी उसका बहुत अच्छा जॉब भी लगने वाला था। फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, हम बहुत ही परेशान है इस चीज़ से। जो भी उस लड़के का मैसेज था वो मैंने उन तक पहुंचाया, और मैंने बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, वो ठीक है, और आप इतने दुखी नहीं हो, और उसको जाने दीजिए यहाँ से, तभी वो जा पाएगा। आप अंदर से प्रे कीजिए कि उसकी मन की शांति मिले और वो चला जाए, और हो सके तो उसकी फ्रेंड से बात कर लीजिए जिससे उसकी आत्मा को शांति। तो उन्होंने कहा हाँ, उसकी एक फ्रेंड है जो अभी तक हम लोगों से मिलने नहीं आई है। उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने उससे शायद बात भी की हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उनको बहुत फॉलो नहीं किया। और बस मुझे लग रहा था कि जो अगर मुझे किसी की बात सुनाई दी है तो मैं उसके मैसेज तो वहाँ तक पहुँचा दूँ, इतना मुझे लग रहा था। इसलिए मैंने उसकी उतनी हेल्प करना ठीक समझा।
और इस तरह से मैंने उसकी बात को पहुंचा दिया। फिर जब मैंने उसको देखा तो बहुत मुस्कुराते हुए उसने मुझे वो स्प्रिट थी, लेकिन उसने मुझे बहुत थैंक्स भी बोला और मुझे भी बहुत खुशी हुई उसकी हेल्प करके। उसके बाद में फिर उसकी जो स्प्रिट थी वो जहाँ पर भी आत्मलोक होता है वहाँ पर वो चली गई। मैंने उसको गाइड भी किया कि तुम वहाँ चले जाओ, ये तुम्हारा लोक नहीं है और इस तरह से रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और वो फिर चला गया। उससे इस बात का बहुत अफसोस भी था कि उसने सुसाइड किया, क्योंकि सुसाइड एक अच्छी चीज़ नहीं है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उनको मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सुसाइड करना, आत्महत्या करना ईश्वर की नज़रों में एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। और इससे आप बहुत ही सोल लेवल पे, जब आपका बहुत ऊपर का लेवल होता है तो अभी आप बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पे गिर जाते हो। यानी कि सदियों आपने जो मेहनत की है अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाने के लिए, वो आपकी एकदम से नीचे गिर जाती है। आप बहुत नीचे के रेलम्स पे आ जाते हैं, बहुत लोअर उस पे आ जाते हैं। और जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए वो लोग जब आत्मलोक में होते हैं तो बहुत पछताते हैं और बहुत ही वे सारी सोच लगभग एक साथ होती हैं और एक दूसरे के साथ में उन लोगों को ये सारा बहुत गिल्ट फील होता है कि उन्होंने इस तरह का कदम अपनी लाइफ में उठाया। इसलिए सभी से ये मैं स्पेशली सभी लोगों से जो लोग बहुत ही अपने आत्मबल को गिरा देते हैं और इस तरह का डिसीजन लेते हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी गलती कभी भी ना करें। सुसाइड एक बहुत बड़ा पाप है, इसको इस तरह का कदम कभी भी ना उठाएं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर काम आएगा और आपकी इस मिथ को भी ठीक करेगा कि स्पिरिट से बात करना या स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना कोई बुरी बात है। ये एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, बशर्ते कि उसका मन बहुत शांत हो, मेडिटेशन के थ्रू वो थॉटलेस प्रोसेस में पहुंच गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्पिरिट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो वो किसी भी स्पिरिट की बात सुन सकता है। यस, दैट इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।